निवासी रहने वाला हूँ। हमारी घरवाली के मुंह में कैंसर था, 9 बार ऑपरेशन हुआ। अच्छा 9 बार ऑपरेशन। वो देखो बैठी यहीं बैठी हैं। मेरा लड़का काफी दिन से शैतानी हरकत से बीमार था, बहुत ज्यादा परेशान था। मैं कोई गद्दी मजाक वजह बाकी नहीं रखा। हिमाचल तक तो नॉर्थ को मैंने दिखाया, बाकी कल्याण नहीं हुआ। आज 15-16 साल पहले जुड़े हुए मेरा लड़का यहाँ से 1 घंटे में ठीक हुआ। अच्छा आज भी बैठा हो, देखो यही कंटिन्यू है, यही बैठा है, बहू भी है, हैं? माता रानी की कृपा से सब कल्याण हुआ। लड़की की आंख बेकार, अनेक नाना प्रकार की हमारे घर में कठिनाइयां थी। मेरे संग कम से कम 50 भक्त चलते थे, आते थे। माता रानी ने उसको सबको कल्याण किया। बोल सच्चे दरबार की जय हो, बोल सच्चे दरबार की जय हो। बोल धर्म गुरु महाराज की। जो भक्त सच्ची आत्मा से आएगा उसका माता रानी कल्याण करेंगी, अच्छा करेंगी। तो जो लोग नए आए हैं, जिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो ये प्रमाण देख लीजिए। तमाम बीमारियां, तमाम बाधाएं थी और सच्चे मन से दरबार में आए तो इनका कल्याण हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, आप भी बता दीजिए। दिल्ली से देखो, क्या समस्या थी आपको? माइक दो, माइक में बोलो। अच्छा, मेरे बीमारी ये थी, मैं कतई चल ही नहीं पाता था। ये यानी कुल में गुल्ला ये कतई कल गया था, तीसरे स्टेज पे पहुंच गया था। अच्छा और मैं यहाँ मनोज भैया मुझे यहाँ लेके आया कि चलो एक बार दरबार चलते हैं। चलो, मैं गुस्से में आया था। गुरुजी बैठे ऐसे, ये क्या ठीक करेंगे। अब मैं अंदर अंदर खूब मन में गाली दे रहा था। मैं गुरुजी, हाँ गुरुजी को जब जाते देखा नंगे पर, तब मैंने कहा यार शक्ति तो है ही है। सच बता रहा हूँ कि वहीं से मेरा दिमाग घूम गया। गुरुजी ने बैठाला, क्या कैसे, सीधे बैठो। सीधे बैठो, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ सीधे। मैं बैठा जब सीधे, सही बैठ गया। ऐसे टटोरा हूँ, क्या दर्द कहाँ गया, ना कोई जाड़ ना बहुत। मैंने बस कहा, बोला कि दरबार में अर्जी लगाओ, नहीं लगाया। तब से आज कतई ना कोई मेरा ऑपरेशन 1,20,000 का ऑपरेशन का मेरा डन हो गया था। नहीं मानता कोई मेरा, आज सबूत देख ले। क्या मेरे पास मैंने तो क्या बोलते हैं MRI ये सब कराया था मैंने। अच्छा अच्छा, बिल्कुल कराए, रिपोर्ट आ गई थी, सारा कुछ मेरा जाने का बाकी रह गया था। पर इस माता रानी के दरबार में जो आएगा सच्चे मन से बिल्कुल ही ठीक होगा। तालियां बजा दीजिए भाई जोरदार। तो ये जीता जागता प्रमाण है। चल नहीं पाते थे लेकिन सच्चे मन से भगवती मैया के दरबार में आए तो आज देखो चल रहे हैं। गुरु पूर्णिमा पर गुरु जी के पास आए, गुरु जी का पूजन किया, तमाम उपहार भी गुरु जी को समर्पित किया। हाँ बोलो दादाजी। अभी 1 ही हफ्ता की बात है, हमारा रिश्तेदार का लड़का, साले का लड़का यहीं बैठा है। उसको 7 साल से दौरा आता था, 7 साल से दौरा आता था। उसने हमको भी नहीं बताया, हमको भी नहीं मालूम था। और सगे साले का लड़का, क्योंकि कुछ ऐसी होती हैं अंदर गंदगियां, वो छिपी रहती है, वो बताने नहीं देती। चलना है। हाँ, उसके बाद में धीरे धीरे वो बीमार हो गया नवदुर्गा में। फिर यहाँ पालामू नर्सिंग होम में इलाज कराते रहे। उसके बाद में नहीं आराम मिली, फिर हरदोई ले गए। हरदोई में डॉक्टर ने बताया, वो जो दिमाग का होता है जांच ने बताया इसका ऑपरेशन होगा। जब ऑपरेशन का नाम सुना तो उनको घबराहट बढ़ गई, ये क्या होगा। तो उन्होंने मेरे पास फोन किया। ये 15 दिन की बात है, 15 दिन हुआ नहीं है, कि जीजा ऐसी ऐसी बात है और लड़का ठीक नहीं है और डॉक्टर ने ये बताया है और पैसा भी बहुत लगेगा। तो हमसे क्या कहाँ हो, हमने कहा घर पर आ चुके हैं। शुक्र का टाइम था, बृहस्पति को शाम को यही थे, सोमवार को घर पहुँच गए। तो कल दरबार नहीं आओगे? तो हमने कहा बात बताइए, बात क्या है। कल बात यह है कि ऐसी सी बात है, दरबार आना चाहते हैं। दरबार आप जाइए, आपकी बिथा है, दरबार जाइए। पड़ोस में ही गांव है, कामीपुर गांव है। यहाँ आए, गुरुजी ने देखा किसी कुछ नहीं है और अदारा कुछ नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। आज 15 दिन हो गया, लड़का बिल्कुल ठीक है। जो डॉक्टर ने कम से कम क्या खर्चा था क्या नहीं है, लाखों लग जाते या क्या होता क्या नहीं होता। लड़का कहाँ है? आ जाओ भैया, सामने आ जाओ। लड़का है, माता है, पिता है, सब अच्छा आ जाइए सामने, कैमरा फोकस कर दीजिए।
तमाम भक्तगण बाहर से भी देख रहे हैं, सब लोग देखेंगे। अरे भैया सतीश भैया हमारे कहाँ हैं मोलिया के? आ जाओ भैया, आगे आ जाओ। बिल्कुल लहास लाए थे, लहास आज के 12 साल पहले। अच्छा, मैं कितने भक्त यहाँ पे जल्लो माँ के दरबार में एक धर्म के कार से हैं? माइक दो। दरबार में जिन जिन भक्तों को फायदा हुआ है आज वो आए यहाँ माइक पर बताएं आकर के। पूरा देश देख रहा है, लाइव प्रसारण चल रहा है। तो जो बाहर से लोग सुन रहे हैं, जिनके तमाम समस्याएं हैं, कैंसर जैसे बीमारी से जूझ रहे हैं, हम निवेदन करेंगे आप लोग यहाँ धाम पर आइए और पेशी करिए भाई। बृहस्पतिवार को, हर बृहस्पतिवार को यहाँ आइए दरबार में और निश्चय ही समस्या का समाधान होगा। भक्त बहुत कम है, लाखों की गिनती है भक्तों की, एक की गिनती नहीं, लाखों की भक्त। अब आपको क्या है, हमारे गांव से कितने आते थे राजेश भैया? आपको तो सब कुछ मालूम है। दीजिए इनको, ये है, दिखाओ भैया। 7 साल से दौड़ाता था। अच्छा अच्छा, अब चलो उसका दिमाग का ऑपरेशन भी बताया था डॉक्टर ने। तो अब सही हो गया? बिल्कुल सही है। ये पिताजी हैं, अच्छा अच्छा। माता जी हैं। हेलो भक्तजनों, मेरा लड़का आज 3-4 महीने हो गया तब से बीमार था। तमाम दवा कराए, जिसने जहाँ बताया वहाँ हम ले गए इसको। फिर हरदोई ले गए इसको, सिटी स्कैन वाले डॉक्टर को दिखाया। उसने बताया कि इसके तो बीमारी बहुत बड़ी है, लड़के को मत बताना, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने लड़के को नहीं बताया। फिर घर चले आए, वहाँ से दवा ली 2 दिन की, ने 1 हफ्ते की दवा ली, बताया 1 हफ्ते बाद आना, फिर इसका अगर ऑपरेशन करवाओगे तो करवा लेना। फिर चले आए हम घर। फिर सुबह हुई तो हमारे मन में मैया का आदेश हुआ, यहाँ का विचार मन में आया कि चलो मैया के दरबार में इसको दिखा लिया जाए। तो हमारे जीजा जी हैं ये, अच्छा ये अच्छा। तो बहुत दिनों से आते हैं यहाँ। तो हमने पहले इनसे बताया। तो उस दिन शायद शुक्रवार का दिन था। फिर हमने इनसे बताया कि ऐसी ऐसी बात है जी। तो कहले कोई बात नहीं, लड़का ठीक हो जाएगा, आप दरबार चले जाओ, आज हमको टाइम नहीं है, तुम चले जाओ, गुरुजी को बताना कि क्या बात है, लड़का ठीक हो जाएगा तुम्हारा। फिर हम तीनों लोग यहाँ, हम आए, लड़के बुलाए, अपने घरवाली को लेके आए यहाँ। गुरुजी बैठे थे वहाँ, फिर दिखाया इनको, बताया। गुरुजी बोले ठीक, कोई बात नहीं, लड़का ठीक हो जाएगा तुम्हारा। फिर दर्शन किए, मत्था टेका। फिर गुरुजी ने बताया कि बृहस्पतिवार को आना, फिर हम बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। थोड़ी देर रुके थे, आधे 1 घंटे, फिर उसके बाद चले गए थे। बृहस्पतिवार से आने लगे, तब से लड़का हमारा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, 3 बार, हाँ, 3 बार बृहस्पति हो चुके हैं। जय हो। खटिया पे बोलिए साचे दरबार की, गुरुदेव भगवान की। वाह, बहुत सुंदर। और भी माता जी आ जाओ आगे। जिनको जिनको यहाँ फायदा हुआ है, भला हुआ है। हाँ, कोई बात नहीं, समय तो है। हम भैया घर में 1 हफ्ता लखनऊ में वही पे, और लखनऊ में 1 हफ्ता पड़े रहे, बहुत रुपया लगा। फिर वहाँ से उठा लाए लड़का, फिर यहाँ पे डाला गया। 27 दिन में ठीक हो गया, बिल्कुल पागल रहा। हमका पता ही नहीं, कपड़ा की ना पता रहा है, न कोई की पता, न लड़का न बच्चे, किसी की नहीं पता रहा है। अच्छा, माइंड डिस्टर्ब था। पता ही नहीं हमका कहाँ रहा है कहाँ है। कपड़ा शरीर पर नहीं रखते थे, जो आता था उसका गाली देते थे और मारते थे बहुत। अच्छा, हाँ, बोलते हैं तो अब तो कोई समस्या नहीं। अब समस्या का आज ये 17 साल। वाह, बहुत सुंदर। ताली बजाओ भाई जोरदार। भगवती मैया के धाम में सच्चे मन से जो आएंगे उनका निश्चय ही कल्याण होगा।
बोलो बोलो। वैष्णो देवी दरबार समस्तपुर कछोना जनपद हरदोई में आए हुए सभी भक्तजनों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्रिय भक्तों, आज मैं वैष्णो देवी दरबार का सच्चाई क्या है मैं बता रहा हूँ। 22 अप्रैल 2017 को मैं पहली बार यहाँ आया था इस दरबार में। मुझे इस दरबार के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन मेरे गांव का एक भक्त यहाँ बहुत पहले से आया करता था। तो बात ये थी कि मेरी एक लड़की है दीपाली, उस समय उसकी उम्र रही होगी 12-13 साल, 15 साल रख लीजिए। और अचानक 5 अप्रैल 2017 को उसके पेट में दर्द शुरू हुई और 22 अप्रैल तक मैंने 75,000 रुपये लगा दिया इलाज कराने में। MBBS डॉक्टर मैं रहता हूँ, मेरा गांव दसगांव पड़ता है, मैं डिस्ट्रिक्ट उन्नाव का रहने वाला हूँ, बांगरपुर क्षेत्र में आता है। तो मैंने 75,000 रुपया कैश हार्ड कैश लगा दिया, पर कहीं कोई लाभ नहीं हुआ और किसी MBBS डॉक्टर के अलावा मैंने इलाज नहीं कराया। तब एक राहुल नाम का लड़का मेरे गांव का यहाँ आता था, उसने कहा दादाजी एक बात मेरी मान लीजिए, मेरे कहने से मेरे साथ चलिए, हो सकता है आपका वहां से कल्याण हो जाए। और वह दिन था संडे का, रविवार का दिन था। तुम कहा कब चलोगे? कहा मंगलवार को चलेंगे। तो हम कहा ठीक है। और भैया 22 अप्रैल को सुबह 5 बजे से दर्द शुरू हुई पेट में, इतनी भयंकर दर्द हुई कि हमारे घर में क्या 200 आदमी भी नहीं देखने वाले आए होंगे, इससे ज्यादा संख्या में था। और इलाज करते करते 5 बजे से 11 बज गया, पर दर्द 1% नहीं डाउन हुई। और जब 12 बजा तो हमने हमारी वाइफ कहने की बैठी हैं, उन्होंने कहा कि अब चलो इनको कहीं बाहर दिखाते हैं, यहाँ से कल्याण नहीं होगा, लखनऊ ले चलो। हमारे मुख से एकदम एक शब्द निकला कि अब हम कहीं नहीं ले जाएंगे, अब हम केवल माता वैष्णो देवी दरबार ले जाएंगे। अगर ये लड़की हमारी किस्मत में होगी तो ठीक होगी, और नहीं ठीक होगी तो हम समझेंगे हमारी किस्मत में नहीं। तो 22 अप्रैल 2017 को जब मैंने ये शब्द कहा, वो लड़की तड़प रही थी और उसी समय से उसका तड़पना बंद हो गया। मैं यहाँ आया भी नहीं था, केवल मेरी आस्था जगी। और फिर मैं वहां घर से 2 बजे लेकर के चला। 2 बजे जब उसको मैंने मतलब 12 बजे से सोई, 2 बजे जगाया, जबकि 17 दिन सोई नहीं थी। और 22 तारीख 2017 को जब उसको हमने जगाया, उनका बेटा उठिए नहाइए धोइए और वहां माता जी के दरबार में चला जाए। भैया हम घर से चले और घर से ही उसकी दर्द 50% खत्म हो गया, केवल नाम लेते थे। और वहां से चले, हमारा घर बांगरमऊ से 12 किलोमीटर दूर पड़ता है। 12 किलोमीटर दूरी पर हम 5-5, 4-4 जगह उसको पानी पिलाते थे। और हमारे घर से यहाँ की दूरी 37 किलोमीटर है, मात्र एक जगह हमने पानी पिलाया। और जैसे ही मैं पीछे से आया था, पीछे एक ब्रेकर पड़ता है स्कूल के पास, जैसे ही ब्रेकर पर मेरी मोटरसाइकिल का अगला पहिया चढ़ा, भगवान जाने माता जी के दरबार में खड़ा हूँ 1% में, झूठ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ, MBA इंटर कॉलेज का टीचर हूँ। लोग कहते हैं अंधविश्वास है, अंधविश्वास पर जरा गौर कीजिए, अंधविश्वास होता क्या है। अंधविश्वास को लोग बदनाम करते हैं। अंधविश्वास का मतलब होता है जिसको बिना देखे विश्वास कर ले। अंधविश्वास का सच्चा अर्थ है जिसको बिना देखे हम विश्वास कर लें, ये अंधविश्वास है। हमने विश्वास किया और जैसे ही इस ब्रेकर पे मोटरसाइकिल का अगला पहिया चढ़ा, लड़की का कराना बंद। अभी मंदिर नहीं पहुंचे और फिर यहाँ आए, यहाँ दर्शन किए और गुरुजी को मालूम हुआ वहाँ तालाब पे, नाले पे, नए मंदिर पे हैं, वहाँ गए, गुरुजी को हमने प्रणाम किया। और गुरुजी ने कहा कैसे है तुम्हारा? केवल इतना शब्द रहा कि गुरुजी मेरी बिटिया बहुत परेशान है और ये आपके दरबार तक खींच लाई है। तो गुरुजी से हमने बताया भी नहीं था क्या परेशानी है। गुरुजी ने कहा कि इस लड़की के पेट में दर्द है। हम कहा हाँ गुरुजी दर्द है। और उस समय भी लड़की के दर्द हो रही थी, कुछ मुझसे हल्की हल्की आवाज आ रही थी। तो गुरुजी ने केवल इतना कहा कि ठीक हो जाएगी। पहले पूछा दर्द हो रही है? बिटिया ने कहा हाँ दर्द है, तो ठीक हो जाएगी। और मात्र 2 मिनट के बाद में गुरुजी ने पूछा बिटिया दर्द हो रही है? तुम्हारी बिटिया ने यही कहा दर्द नहीं। मात्र 2 मिनट का समय लगा था और 17 रात सोई नहीं थी
और वहाँ जंगल में लिखा जंगल था, वहाँ से देख के सो गई थी। दिन मंगलवार था, मैं व्रत से था, तो मैंने कहा गुरुजी हम यहाँ अगरबत्ती धूप कुछ नहीं लाए हैं, वाकई हम नहीं लाए। तो हम कहा गुरुजी मेरी इच्छा है, आज मंगल का दिन है, मैं व्रत रखता हूँ, मेरी आत्मा कहती मैं प्रसाद चढ़ा दूँ। तो गुरुजी ने माता जी से आदेश दिया और कहने के ठीक है ले आइए चढ़ा दीजिए। मैं बाला मुँह प्रसाद लेने गया और प्रसाद लेकर के जब मैं यहाँ आया तो मैं क्या देखता हूँ, मेरी लड़की आराम से डबसा पनहरी जिसको घास कहते हैं उस पे सो रही है, जैसे गद्दे पे सोते हैं। ये यहाँ का करिश्मा है। लेकिन आज अगर सच्चे आत्मा से सच्चे मन से यहाँ आएंगे तो निश्चित ही कोई बीमारी हो खत्म हो जाएगी। और एक दूसरा उदाहरण बताते हैं, मेरा ये हाथ अपने आप पतला होने लगा, अपने आप पतला होने लगा, इसमें सन्नाहट होने लगी। अभी पिछले साल की बात है, गुरुजी यही बैठे थे, जाड़े में, जाड़े का मौसम था। कले माँ साहब क्या हाल, तो ठीक है गुरुजी। तो उनका गुरुजी एक समस्या हमारे बन गई। कल क्या हमका गुरुजी पता नहीं हाथ में क्या है, पतला हो रहा है। तो गुरुजी ने साधारण से ऐसे कह दिया ठीक हो जाएगा। देखिए कोई फर्क नहीं, मैंने एक पैसे की दवा नहीं खाई। अगर इस दरबार में सच्ची आस्था से आते हैं तो कोई भी रोग हो 100% ठीक होगा। पर उस यहाँ दरबार ये हल्का दरबार नहीं है। यहाँ आने के लिए आपको तन मन धन से साफ रहना होगा। यानी यहाँ पर बीड़ी पान मसाला तंबाकू चोरी गुटखा किसी प्रकार का फौरेव नहीं चलेगा। अगर इस दरबार से जुड़ना चाहते हैं तो सारी गंदगी निकाल कर आइए, माता जी के दरबार में मत्था टेक दीजिए। किसी भी प्रकार की बीमारी हो, यहाँ से बड़ा कोई अस्पताल विश्व में नहीं बना हुआ है, यहाँ कोई बीमारी ना ठीक हो। तालियां बजा के दीजिए। माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस दरबार से जुड़े और अधिक से अधिक लाभ उठाएं और हर बीमारी का समाधान यहाँ है। बस यहाँ आइए, यहाँ पर ये न समझ के आइए कि यहाँ नौता पैदा होती है, ये नहीं होता है। यहाँ पर केवल अपनी आस्था लेके आइए और आस्था से ही यहाँ पर सब कुछ हो जाता है। जय माता दी, जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय हो। वाह बहुत सुंदर। अब तो सब लोगों ने साक्षात प्रमाण देख लिया। भैया जी बोलो माता जी। वो जो शुगर हमारे हो गए है 1 हफ्ते में ठीक होता है। अच्छा और सब छोड़ो, आज की बात पूछो हमसे। आज के गुरु जी का सब मालूम, हम बताया कुछ नहीं। आज हमारे मन में एक भावना जगी, वही दोपहर का फोन है, तो हम सोचे कि अब तो सो रहे हैं, इका लगे कि मतलब कुछ बताए नहीं हमका। तो हमका भाई आज नहीं, हम घी जब से यहाँ गुरुद्वारा आए हम तब तक गुरु पूर्णिमा में हम घी जरूर लाते हैं। तो हम हमारे मन में क्या भावना है कि आज चलो नहीं तो कल आ जाए। बस इतने में हमारे बहुत भीषण दर्द है। सब लोग दवा ले लेके आए हैं, कुछ लोग अच्छा ये पीछे सब कोई। और माता तो खुशामद करी, माता हमसे क्या गलती हो गई, माता हमसे क्या गलती हो जो इतनी दर्द हो रही। और फिर यहाँ कुछ नहीं मालूम, भागवत आपकी चल रही रहा, हम लेटे रहा, पूरे बरामदा में लेटे लेटे घूमे रहा। फिर जब वहाँ पहुँचे जाए अमरूद के नीचे देखा हुए, वहाँ लेट गए तो एकदम से हम उठे ना, हंसन लगे अपने मन में हंसी आए गई कि गलती तो हम इतनी भारी करे बैठे हैं, अब बोल रहे हैं कि हम गलती हमारी का की है, गलती क्या की। फिर हमका एकदम याद है कि घी हम हर दम ना, अब आज हम कह आज नहीं कल घी आएगा। दादा आ चुके रहा हमारे, दादा को अंदर बुलाया, हम कहे अभी बाला में जाओ, अभी घी लेके आओ, देर न लगे। और बस यहाँ से वहाँ से चौखट नहीं नांग पाए हुए हैं, हमारे दर्द बंद हो गई बिल्कुल। हम भैया टनाटन जय हो। बोली साचे दरबार की। अब यहाँ केवल सच्ची आत्मा की जरूरत है। बिल्कुल सही, बोलो भी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय जय। हो। बोलो माता वैष्णो की जय हो। मेरी वाइफ के पैर से हाथ पैरों में मवाद बह रहा था, वो वहाँ बैठी हुई। अच्छा 2010 से यहाँ जुड़े हुए हैं, उसकी वो बीमारी ठीक हो गई। अरे 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तब किसी के पास उस समय पैसा नहीं था, हमारे पास भी पैसा नहीं था। मेरी वाइफ के यही लड़की मरी हुई जन्म लिया था और तुरंत साइकिल पर 2 बच्चे आगे बैठाल के और अपनी वाइफ को भी बैठाल के, ना तो कहीं एक बूंद खून ना तो कहीं पानी, ऐसे एकदम सूखा मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, लड़की का जन्म हुआ था। अच्छा।
ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही थी, तब लेकर गए थे यहाँ से। सत्य है बात, सच्चे मन से जो आएगा यहाँ उसका कल्याण जरूर होगा। वाह, बोलो बहुत माता वैष्णो की जय जय, हो। बोलो साचे दरबार की जय। तो सभी भक्तगण भगवती मैया के दरबार में जिन्हें समस्या है और नहीं भी समस्या है फिर भी दरबार में आए, और आपके जो मिलने वाले हों, रिश्तेदार हों, जिन्हें समस्या हो, तमाम बीमारियों से